रिया चक्रवर्ती की फ्रेंड और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड एक्टर और मॉडल शिबानी दांडेकर इन दिनों रिया के लिए आवाज उठाते हुए सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर निशाना साध रही हैं। अंकिता ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने और एक्टर को ड्रग देने को लेकर रिया पर सवाल किए थे। इन सवालों को देख शिबानी ने कहा था, ये औरत सिर्फ 2 सेकंड के फेम के लिए रिया चक्रवर्ती को निशाना बना रही है, क्योंकि ये कभी अपने और सुशांत के रिश्ते को संभाल नहीं पाई। शिबानी के इस पोस्ट पर अंकिता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, 2 सेकंड के फेम के लिए। इस फ्रेज ने आज मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं एक छोटे शहर और एक सिंपल फैमिली से हूँ। मेरे पास खुद को दिखाने के लिए कोई फैंसी एजुकेशन नहीं थी। मैंने जी सिने स्टार की खोज नाम शो के जरिए साल 2004 में टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन मेरी रियल जर्नी 2009 में पवित्र रिश्ता नाम के शो के साथ शुरू हुई, जो 2014 तक चली। मैं इनजस्टिस करूंगी अगर मैं यहाँ ये नहीं बताती कि ये शो लगातार 6 साल तक टीवी पर हाई टीआरपी वाले शोज में से एक रहा। फेम सिर्फ लव और वार्मथ का एक बाई प्रोडक्ट है जो एक एक्टर को पब्लिक से मिलता है। दर्शकों के प्यार की वजह से ही मैं अभी भी खुद को अर्चना के रूप में देखती हूँ। लकीली मुझे मणिकर्णिका के साथ साथ बागी 3 में भी काम करने का मौका मिला। मैं पिछले 17 सालों से टीवी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस हूँ। अब जब मैं अपने दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रही हूँ तो किसी ने कहा कि मैं न्याय इसीलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे 2 सेकंड की सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। क्या इसीलिए कि मैंने ज्यादातर टीवी में काम किया और बॉलीवुड में नहीं? क्या इसीलिए आप उस इंसान के लिए एक स्टैंड लेंगे जिसके साथ आपका लगभग 1 दशक से रिश्ता है? 2018 में साजिद खान पर देश में मी टू मूवमेंट के दौरान एक नहीं बल्कि 3 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। एक जर्नलिस्ट के साथ साथ कई एक्ट्रेसेस ने फिल्म निर्माता पर आरोप लगाया था। फिल्म निर्माता तब से लेकर अब तक बहुत कम बार मीडिया के सामने दिखे हैं। अब पाओला नाम की एक इंडियन मॉडल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। मी टू मूवमेंट के दौरान चुप रहने के कारण का हवाला देते हुए पाओला ने कहा कि उसके पास कोई गॉडफादर नहीं था और उसे अपने परिवार के लिए कमाना था, इसीलिए उस दौरान वो चुप रही। लेकिन अब वो फिल्म निर्माता के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती हैं क्योंकि उनके माता पिता अब उनके साथ नहीं हैं। मॉडल ने साजिद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो 17 साल की थी तो उन्हें साजिद ने परेशान किया, उनके साथ गंदी बातें की और उन्हें छूने की भी कोशिश की थी। अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं और खतरों से खेलने में भी वो काफी दिलचस्पी लेते हैं। ये खबरें पहले ही आ चुकी हैं कि वो शो इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में नजर आएंगे। शो का इंटरेस्टिंग प्रोमो दिखाया जा चुका है। अक्षय अपने बर्थडे पर बेल बॉटम की को स्टार हुमा कुरैशी और शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव थे। इस दौरान हुमा ने अक्षय से पूछा कि प्रोमो में उन्हें हाथी के पूप की चाय पीते देखा था। बेयर ग्रिल्स उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे मना पाए? इस पर अक्षय बताते हैं कि वो आयुर्वेदिक वजहों से गौमूत्र पीते रहे हैं, इसीलिए हाथी के पूप की चाय पीना इतना मुश्किल नहीं लगा। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए यूजर्स ने उन्हें चर्सी अनुराग के नाम से एड्रेस किया और इसी के चलते दिन भर चर्सी अनुराग का हैशटैग ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड में रहा। अनुराग ने इस ट्रेंड पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, उफ, इतना चर्सी प्यार, काश की होश में भी इतना ही प्यार मिले आप सबसे। आपके हैशटैग हैप्पी बर्थडे चर्सी अनुराग के लिए शुक्रिया। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी ने हाल में जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं कंगना भी इसी दिन मुंबई पहुंची थी और उन्होंने अपने ऑफिस का दौरा किया था। ऑफिस विजिट के दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। अपने ऑफिस से लौटने के बाद एक्ट्रेस ने अपने मन की बात कही है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा ऑफिस 15 जनवरी को खुलने वाला था। इसके बाद कोरोना ने हम सभी को निशाना बनाया, जिसके चलते हम में से ज्यादातर ने काम नहीं किया। इसे रेनोवेट करने के लिए पैसे नहीं है। मैं इस तबाह ऑफिस से ही काम करूंगी, जो एक सिंबल है कि एक महिला जो इस दुनिया में उठने का साहस करती है तो उसके साथ ऐसा होता है। मुंबई में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है। बीएमसी के कंगना का ऑफिस तोड़े जाने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। लोग भी इस विवाद को लेकर 2 हिस्सों में बंट गए हैं। इस बीच कंगना की मां आशा रनौत कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर आशा ने कहा कि मेरी बेटी कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे भाजपा में आना ही पड़ा। वहीं आशा ने पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी देकर हिमाचल की बेटी को सुरक्षा दी है।
कंगना की मां ने मोदी सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया किया है। कंगना रनौत और फिल्म इंडस्ट्री में उनके कॉलीग्स के बीच जुबानी जंग जारी है और इस बार कंगना ने सोनम कपूर पर निशाना साधा है, क्योंकि वो सुशांत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती को अपना सपोर्ट दे रही हैं, जिन्हें कंगना ने स्मॉल टाउन ड्रगी कहकर बुलाया है। कंगना ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा, माफिया बिम्बो ने अचानक मेरे घर की ट्रेजेडी के माध्यम से रिया जी के लिए न्याय मांगना शुरू कर दिया है। मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मेरे स्ट्रगल्स की तुलना किसी स्मॉल टाउन ड्रगी से ना करें, जो अपने दम पर स्टार बने शख्स के टुकड़ों पर पल रही थी। ऐसा करना बंद करें। तारा सुतारिया और रणबीर कपूर के कजन आदर जैन के बीच रिलेशनशिप की चर्चाएं अक्सर रहती हैं। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ते में होने की बात एक्सेप्ट नहीं की है। आदर और तारा सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर प्यार जाहिर करते रहते हैं। हाल में एक दिए गए इंटरव्यू में तारा ने आदर जैन के साथ अपने रिश्ते पर बात की। आदर के साथ डेटिंग के सवाल पर तारा ने कहा कि वो ऐसी किसी चीज को छिपाने में यकीन नहीं करती हैं जो खूबसूरत हो, लेकिन इसके साथ ही ये समझती हैं कि कई सेलेब्स अपने रिश्ते के बारे में चुप रहते हैं। तारा ने कहा कि हमारे काम की लाइन में बहुत कम चीजें पर्सनल होती हैं या किसी की अजम्पशंस पर छोड़ दी जाती हैं। इसीलिए समझती हूँ कि कई लोग अपनी राय नहीं देते हैं और लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग रुकी हुई थी, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद एंटरटेनमेंट की गाड़ी भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ऐसे में बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण भी सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म की तैयारी में लग गई हैं। अब इन सब के बीच दीपिका को एक नया हेयर कट मिला है, जिससे पता चल रहा है कि वो एक बार फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। मीरा राजपूत और शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक हैं। अब मीरा ने शाहिद के साथ एक मोनोक्रोम फोटो शेयर की है। इस फोटो को देखकर पता चलता है कि शाहिद हमेशा अपनी पत्नी के सपोर्ट में उनके पीछे खड़े हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गौरी खान की प्रिंसेस सुहाना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंडस्ट्री से फिलहाल वो दूर हैं, लेकिन उन्हें चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। सुहाना ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक सेल्फी शेयर की है। इस सेल्फी में किंग खान की बेटी ने अपनी मेकअप स्किल्स दिखाई है। सेल्फी में सुहाना का लुक जबरदस्त लग रहा है। बिग बॉस 14 के टेलीकास्ट होने का फैंस को लंबे समय से इंतजार है। पहले ये रियलिटी शो सितंबर के आखिरी दिनों में टेलीकास्ट होने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से शो को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब फैंस को जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस 4 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। आमतौर पर शो का प्रीमियर एपिसोड एक दिन पहले एडवांस में शूट किया जाता है, ताकि कंटेस्टेंट्स की पहचान छुपाकर रखी जा सके। लेकिन इस बार प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वहीं सलमान की अपकमिंग फिल्म राधे की शूटिंग भी सलमान खान बिग बॉस का प्रीमियर एपिसोड शूट करने के बाद मुंबई में ही करेंगे। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज़, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।